स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ मोहसिन है ना उस स्टोर से जाता है और हमारी जो शेनशेंग थी वो उसे देख रही होती है। शेनशेंग का कज़न उससे मज़े लेने के लिए कहता है कि वैसे ये डॉक्टर है तो बहुत हैंडसम और हमारे सामने वाले हॉस्पिटल में ही काम करता है। जिस पे शेनशेंग को पता चलता है कि जो मोहसिन का वो हॉस्पिटल है वो उसके स्टोर के ही सामने है। इधर अपनी मोहसिन अपनी शिफ्ट पूरी करता है अपने डॉक्टर के काम से और फिर जाता है अपने स्टूडियो क्योंकि आज उसे लाइव स्ट्रीम करनी थी। और इस लाइव स्ट्रीम पे शेनचेंग और उसकी फ्रेंड भी थी। मोहसिन के कुछ फैंस ना उस लाइव स्ट्रीम पे उससे कुछ डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं, कुछ डबिंग करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए ना मोहसिन को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी एक पार्टनर की। तो मोहसिन किसे चुनता है, वो अपने फैंस में ही शेनशेंग का नाम लेके कहता है कि क्या तुम मेरे साथ करोगी पार्टनर। जिसपे वो अब आपका आपका आइडल कभी ऐसे आपको बोले तो आप मना करोगे क्या। शेनशेंग भी मान जाती है और तुरंत ही एकदम मतलब नर्वस भी हो जाती है। जिसपे मोहसिन उसे पहला डायलॉग बोलते ही पता है क्या कहता है, आई लव यू। मतलब मैं अपने आइडल के मुंह से ऐसा सुनती ना भाई साहब, जाने कौन से ही आसमान पे होती। लोग तो 9वें आसमान पे होते, मैं तो 10वें 11वें 12वें आसमान पे होती। आपका क्या रिएक्शन होता आप जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब जो हमारी सेंशंग थी ना उसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, पर उसके मुंह से भी निकल जाता है कि आई लव योर वॉइस। मतलब वो तो उसकी वॉइस से ही प्यार करती थी ना। और ये सुनने के बाद तो जो मोहसिन था वो स्माइल करने लगता है और साथ ही फिर बताने लगता है कि देखा किसी भी डायलॉग के अंदर ना हमें बस जान डालनी होती है, और मतलब ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है। यहाँ लाइव स्ट्रीम एंड हो जाती है। अब हमारी शेनशेंग के एग्जाम्स थे, इसीलिए 15 दिन तक वो कोई भी लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं करती है। 15 दिन बाद ना जब वो अपने लैपटॉप को खोलती है, शेनशेंग फाइनली अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देखती है, तो वो क्या देखती है कि उसके फैन फॉलोइंग अचानक से बढ़ गई है। और इसका रीजन पता है क्या था, कि उसको चैंग चिंसी ने फॉलो कर रखा था, यानी कि मोहसिन ने फॉलो कर रखा था। और ये देखने के बाद उसकी फ्रेंड और वो शेनशेंग तो शॉक ही हो जाते हैं, जबकि शेनशेंग उससे कहती है कि अरे यार चैंग चिंसी ने मुझे क्यों फॉलो किया है। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है अरे तुम्हें तो आई लव यू भी बोला था, तो अपनी गर्लफ्रेंड को तो फॉलो करेंगे ही ना। जिस पे वो बोलती है शेनशेंग कि तुम पागल हो गई हो क्या, वो डायलॉग था और तुमने अब फिर से मुझे मजे लिए ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। खैर फिर हमारी शेनशेंग उसे थैंक यू बोलती है चैट में कि आपने मुझे फॉलो किया और आपकी वजह से मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, इसीलिए। तो जिसपे मोहसिन बोलता है कि अरे वो मेरा मन किया था इसीलिए मैंने फॉलो किया था। जिसपे शेनशेंग बोलती है कि आपका ये फेवर रिटर्न करने के लिए ना मैं आपको एक डिश बताती हूँ। इनफैक्ट बताती ही नहीं है, वो डिश ना हमें दिखाई भी जाती है इमेजिनेशन में कि वो डिश कैसे बन रही है। मोहसिन फिर बताता है कि उसे वो डिश ऑलरेडी पता थी क्योंकि वो ऑलरेडी ये बना चुका है। वो उससे बोलती है कि अच्छा तो फिर मैं आपका फेवर रिटर्न करने के लिए ना कुछ भी करूँगी, आप कभी भी मुझे जो भी गाना गाने के लिए बोलेंगे मैं ज़रूर गाऊंगी। तो मोहसिन कहता है कि तो तुम अभी गा सकती हो। शेनशेंग उससे कहती है कि ठीक है बस 5 मिनट दीजिए मुझे अपना सेटअप करने के लिए, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और तब तक ना मोहसिन भी अपने हॉस्पिटल में होता है, इसीलिए वो भी अपने तुरंत जाता है अपने रेस्ट रूम में, वहाँ पर अपने ईयरफोन्स निकालता है और कान में लगाता है। शेनशेंग उससे पूछती है कि वो कौन सा गाना सुनना चाहता है, जिस पे मोहसिन उसे बताता है वो एक बहुत ज़्यादा फनी सॉन्ग होता है। और शेनशेंग भी फिर वो गाने लगती है। और ये है ना गाना सुन के मोहसिन शेनशेंग को तो मतलब वो तो गा ही रही थी, और उसकी जो फ्रेंड उस रूम में थी ना वो भी हंस रहे होते हैं, आप मतलब स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फनी सॉन्ग था। और उसकी फ्रेंड तो यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी कर रही होती है। ये पूरा गाना जब शेनशेंग खत्म करती है तो मोहसिन के चेहरे पे एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल होती है, वो उसके लिए ताली भी बजाता है और उसकी तारीफ भी करता है। मोहसिन को हॉस्पिटल में काम होता है, इसीलिए वो उसे बाद में बात करने का कह के चला जाता है। और इधर हमारी शेनशेंग के फ्रेंड ना उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि तुमने साइबर डेट की, मतलब तुम्हारी डेट है ना ऑनलाइन की तुमने, ऐसे करके मतलब उससे मस्ती ले रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद ना वहाँ पर न्यू ईयर होता है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर में बिजी होते हैं। यहाँ पर ना हमें शेनशेंग की फैमिली दिखाई जाती है। शेनशेंग के इतने सारे कजन्स थे और सारे के सारे लड़के, यानी पूरे परिवार में शेनशेंग अकेली ही लड़की थी। आप समझ सकते हो वो फीलिंग। सारे के सारे भाई उसके रूम में घुसे हुए थे, कुछ ना कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे, उसकी केयर कर रहे थे, और भी उसकी फैमिली थी। इसी के उल्टे हमारा जो डॉक्टर मोहसिन थे ना, उनके फादर मदर भी डॉक्टर थे, इसीलिए उनके घर में है ना कोई भी नहीं था और वो अकेले ही थे क्योंकि वो लोग अपने काम से बाहर थे। अब क्योंकि न्यू ईयर था इसीलिए परफेक्ट स्टूडियो तो भाई साहब ऑनलाइन आना ही था, इसीलिए हमारे जो मोहसिन थे वो ऑनलाइन आ जाते हैं चैंग चिंसी बनकर, और उनके सारे फ्रेंड्स ना वॉइस चैट ग्रुप में आ जाते हैं। और जब हमारी शेनशेंग को पता चलता है कि मोहसिन भी उस ग्रुप में आज लाइव चैट करेगा तो वो भी उस ग्रुप में ऐड हो जाती है अपनी फ्रेंड के साथ में। जहाँ पर ना उसके सारे फ्रेंड बोल रहे होते हैं मोहसिन के कि उनकी जो 10th एनिवर्सरी है उस पर गाना, एक गाना है, परफेक्ट गाना गाना है, लेकिन एक वार्म अप सॉन्ग भी बनाना पड़ेगा, मतलब एक ऐसे ही हल्का पुल्का फैंस के लिए सॉन्ग बनाना चाहिए। जिस पे मोहसिन कहता है कि हाँ बनाना तो चाहिए।
तो वो बोलता है कि तो हमें आर्टिस्ट या कौन सा गाना गाना चाहिए वो नहीं पता। तो मोहसिन ना किससे डिस्कस करता है, हमारी शैनशैंग से। वो कहता है शैनशैंग तुम्हें क्या लगता है कि हमें कौन से आर्टिस्ट लेने चाहिए, या फिर तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है। जिस पे शैनशैंग कहती है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग तो हेड है, और वो अपने आर्टिस्ट भी बताती है कि ये आर्टिस्ट मतलब उसे अच्छे लगते हैं, जिसमें काफ़ी सारे तो हमारे मोहसिन के फ्रेंड थे, कुछ सीनियर थे, खुद मोहसिन भी था। जिसमें मोहसिन कहता है हाँ मुझे भी यही गाना अच्छा लगता है और हमें भी यही गाना करना चाहिए। मतलब वो शैनशैंग की राय को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा था, और ये सब ना मोहसिन के फ्रेंड भी देख रहे होते हैं, इनफैक्ट खुश हो रहे होते हैं। वो लोग भी मान जाते हैं कि हाँ हमें यही गाना अच्छा लगता है और ये गाना सबको आता भी है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनमें से एक जो आर्टिस्ट थी वो तो थी नहीं, अब उसकी जगह कौन गाएगा। तो जिसपे मोहसिन सजेस्ट करता है कि खुद शैनशैंग को उसकी जगह डबिंग करनी चाहिए। शैनशैंग पहले मना करती है कि मतलब आप लोग परफेक्ट, मतलब स्टूडियो इतना बड़ा नाम है, मैं कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ। जिस पे मोहसिन के ज़्यादा कहने पर कि तुम कर लोगी मुझे पता है, तो शैनशैंग भी मान जाती है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूँ। शैनशैंग तो मान गई। गाइस आप लोग कब मानोगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए? प्लीज़ अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, हाँ प्लीज़ कर लो। चलो अब अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन के फैंस उसे आज कुछ बोलने के लिए कहते हैं क्योंकि आज न्यू ईयर है, जिस पे मोहसिन उनसे कहता है कि मैं बस इतना ही बोलूँगा कि कभी भी किसी इंसान से सिर्फ इस वजह से प्यार मत करो क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि उस आवाज़ के पीछे कौन सा इंसान है या उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। और फिर ना सब फैंस के कहने पर वो एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाता है, और मतलब इतना प्यारा गाना होता है कि मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती है चाइनीज़, फिर भी मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पर है ना सब लोग उसे आपस में हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और यहाँ का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले दिन जब शैनशैंग उठती है तो हमें उसके 3 और दोस्त दिखाए जाते हैं जिनके साथ शैनशैंग का एक क्लब था। शैनशैंग उन लोगों के साथ मिलकर अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपना म्यूजिक कंपोज किया करती थी। वो सब लोग स्टूडियो में ही बैठे होते हैं जब शैनशैंग की एक फ्रेंड उससे पूछती है कि शैनशैंग नाम तुम्हारा ही है, जो उसका ऑनलाइन नाम था उसके फ्रेंड को पता था। वो कहता है चैंग चिंसी तुम्हें ही फॉलो कर रहा है ना वॉइस चैट ग्रुप पर, और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है ना। दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ मैंने भी सुना था, काफ़ी सारे लोग तो इससे मतलब दुखी भी हो गए हैं। जिस बात को सुनकर शैनशैंग अपने दिल पे लगा लेती है। इनफैक्ट जब वो घर पे जाती है तो वो है ना सोचती है कि वो चैंग को ये बात पूछे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मतलब वो पूछना चाहती थी कहीं ये सब चीज़ें उसे अफेक्ट तो नहीं कर रही हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग को तो नहीं अफेक्ट कर रही हैं। वो उसे मैसेज भी करती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिसमें चैंग ना उसे डायरेक्ट कॉल ही कर देता है। और ये देखे तो शैनशैंग शॉकिंग हो जाती है, मतलब उसे कॉल आ रही थी चैंग की कॉल, वो तुरंत उठा लेती है और उससे कहती है, जिस पर चैंग पूछता है कि तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, तुम बताओ। तो वो बोलती है कि हाँ बात तो करनी थी पर वो भूल गई थी, मतलब मुझे याद नहीं आ रही कि क्या बात करनी थी। लेकिन फिर उसे याद आती है तो वो उससे बोलती है कि मुझे आपसे एक बात करनी थी, आप जो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हो इसका मैं कहीं आप पर नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। जिसे वो पूछता है कि कैसा अफेक्ट, तो वो बोलती है कि जैसे आपकी फ़ैन फॉलोइंग गिर गई हो या फिर लोग आपको कुछ गलत कमेंट कर रहे हो। जिसमें चैंग बताता है कि मैं हमेशा अपने काम से प्यार करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कुछ को नहीं लगता है, लेकिन मैं सिर्फ अच्छी बातों को ही प्रायोरिटाइज करता हूँ, और ये सारी बातें टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, इसीलिए तुम इस बात को सीरियस मत लो। आज के लिए इतना ही। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा तो जल्दी से उसको भी देख लीजिएगा। बाय बाय।